हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन फर्स्ट यूनिट 3 और चैप्टर का नाम है इंट्रोड्यूसिंग डेटाबेसेस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में डेटाबेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10। कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं डेटाबेस में? बेसिकली पहला है डेटाबेस फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस होते हैं डेटाबेस के। ठीक है, या डेटाबेस जो होता है कैसे काम करता है। दूसरी बात यहाँ पर है डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस, हम किस तरह या हमें किस तरह से डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है या हमें करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाउ डेटाबेस वर्क्स, जो डेटाबेस होता है वो किस तरह से काम करता है, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो चौथी बात है वो है एडवांटेजेस ऑफ अ डेटाबेसेस। ठीक है, यानी जो डेटाबेस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, हमें डेटाबेस क्यों यूज करना चाहिए और हम डेटाबेस को यूज करके क्या करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे, एक्चुअली में डेटाबेस होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 लाइन पढ़ता हूँ कि डेटाबेस होता क्या है बेसिकली, जिससे कि आप लोग समझ सको। यहाँ पर दिया है डेटाबेस रेफर्स टू अ कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड डेटा and a database system is basically a computer based record keeping system। ठीक है, पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर्स नहीं होती थी, जो रिकॉर्ड्स या कुछ चीज़ें हमें रखना पड़ता था, तो हम लोग क्या करते थे, किसी डायरी में हम लोग लिख के रखते थे या कोई नोट्स होती थी उसमें हम लोग लिख के रखते थे। लेकिन जब से कंप्यूटर्स आ गए, जब से टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ हुआ, तो यहाँ पे डेटाबेस आया। ठीक है, डेटाबेस का मतलब यही होता है कि कोई भी फाइल्स है, ठीक है, कोई भी चीज़ें हैं या रिकॉर्ड्स है, उसको हम लोग कंप्यूटर में किस तरह से रखते हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्मली हम लोग फोल्डर को बनाकर कई फाइल्स रखते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, डेटाबेस में एक्चुअली अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स है, कोई रिकॉर्ड्स है, बड़ी बड़ी ढेर सारी चीज़ें रिकॉर्ड है, जैसे कि 500 लोगों का, 1000 लोगों का, ठीक है, रिकॉर्ड्स एक में रखा हुआ है, तो हम लोग उसको किस तरह से रखेंगे कंप्यूटर में। ठीक है, तो वो होता है डेटाबेस। ठीक है, तो बेसिकली जो डेटाबेस होता है वो एक कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डेटाबेस फंक्शंस, मतलब जो डेटाबेस होता है किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो डेटाबेस पढ़ते हैं यहाँ पर। डेटाबेस रिफर्स टू द कलेक्शंस ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेजेस अ डेटाबेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर में यूज किया जाता है, और उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं या फाइल होते हैं, हम लोग उसमें इफेक्टिवली या एफिशिएंटली रख सकते हैं। सिक्योरिटी भी उसमें बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो ये होता है डेटाबेस फंक्शन। ठीक है, डेटाबेस फंक्शंस का ये भी मतलब है कि अगर हमें कोई पार्टिकुलर फाइल्स को फाइंड आउट करना है, अगर कहीं पे 1000 या 1000 कहीं पे रिकॉर्ड है, ठीक है, या किसी एक पार्टिकुलर नाम को हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्यूरी। अगर हम क्यूरी को लिखते हैं, उससे फाइंड आउट करते हैं, तो हमें आसानी से 1000 डेटा में से हमें एक पार्टिकुलर डेटा आसानी से मिल जाएगा, हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना पड़ता है। ये होता है डेटाबेस फंक्शनिंग। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आगे बात करें, ये है हाउ डेटाबेस वर्क्स, यानी जो डेटाबेस है बेसिकली किस तरह से काम करता है। ठीक है, द डेटाबेस सिस्टम डू नॉट मेंटेन सेपरेट कॉपीज ऑफ सेम डेटा। ठीक है, यानी जो डेटाबेस सिस्टम होता है वो सेपरेट फाइल, यानी सेम अगर फाइल्स हैं, ठीक है, सेम नेम के फाइल्स है, तो वो क्या होता है, वो स्टोर नहीं करता है। ठीक है, all data are kept in one place and all applications that require data refer to the certainly maintain डेटाबेस कलेक्शंस ऑफ डेटा। ठीक है, जितनी भी डेटा उसमें फाइल्स रिकॉर्ड होते हैं, वो उसको एक ही जगह रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ठीक है, अब इसमें बात कर रहा है कि डेटाबेस कैसे काम करता है। ठीक है, जो डेटाबेस काम करता है बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, और ये क्या है, हमारे यूजर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर एप्लीकेशंस प्रोग्राम है। अगर हमें कोई भी फाइल्स यहाँ डेटा में से एक्सेस करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, जो यूजर्स होते हैं प्रोग्राम लिखते हैं, और उसके थ्रू हम लोग एक पार्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग सेंट्रली कंट्रोल डेटाबेस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेसेस। ठीक है, यानी क्या क्या फ़ायदे हैं डेटाबेसेस के। ठीक है, तो पहली इसमें दिया गया कि डेटाबेस रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी डुप्लीकेट डेटा।
यानी एक ही, अगर कोई एक फाइल है, ठीक है, वही सेम फाइल का कई कॉपीज उसमें मौजूद होता है, ठीक है, डुप्लीकेट होता है, तो उसको हम बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। तो जो पहला काम है, सबसे पहला जो फ़ायदा होता है, ठीक है, जो डेटाबेस होता है उसमें आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उसमें कितने डुप्लीकेट डेटा हैं, ठीक है, यानी एक ही फाइल के कितने उसके अलग अलग फाइल या डुप्लीकेट हैं, ठीक है। इससे आसानी से मतलब हमें पता लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। ये होता है पहली फ़ायदा। दूसरी जो यहाँ पे एडवांटेजेस है वो है डेटाबेस कैन बी कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब सबसे पहले देखते हैं इनकंसिस्टेंसी क्या होता है। अब यहाँ दिया है मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ सेम डेटा इज नोन एज डेटा इनकंसिस्टेंसी, यानी मल्टीपल फाइल्स रहेंगे या फोल्डर्स या रिकॉर्ड्स रहेंगे, ठीक है, वो सेम फाइल रहेंगे लेकिन मैच नहीं करेंगे, उसको हम बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब तीसरी जो यहाँ पे एडवांटेजेस है वो है डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। अब जो डेटाबेस है वो क्या फंक्शंस रहता है उसमें, अगर कोई भी रिकॉर्ड है, कोई भी डेटा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह आप शेयर कर सकते हो। जैसे कि आप व्हाट्सअप चलाते हो, ठीक है, या शेयरिट से आप क्या करते हो, फाइल वगैरह शेयर करते हो, तो उसी सेम तरह से क्या होता है डेटाबेस में, उसमें भी एक किसी भी फाइल को दूसरी जगह क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डेटाबेसेस इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जो डेटाबेस होता है एक स्टैंडर्ड्स होता है, इसका मतलब कि क्या होता है, एक तरह से इसका खुद का एक स्टैंडर्ड्स होता है जो अप्लाई करता है और वो क्या करता है, ढेर सारे हमारे हेल्प करता है किसी भी फाइल्स को सेंड करने के लिए या मैनेज करने के लिए। तो पढ़ते हैं 2 लाइन। द डेटाबेस सिस्टम कैन इंश्योर दैट ऑल द डेटा दैट इज स्टोर्ड सेंट्रली फॉलो द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एक स्टैंडर्ड्स होता है, ठीक है, इसमें वही फॉलो करके सारे जो डेटा होते हैं वह क्या होता है, मैनेज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटाबेसेस कैन इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। अब ये बात आ गई, ठीक है, जो डेटाबेस में अगर आपका डेटा रहता है, ठीक है, या रिकॉर्ड्स रहते हैं उसमें सिक्योर रहते हैं, सेफ रहते हैं, ठीक है, कोई भी वहाँ से आपके डेटा को हार्म नहीं कर सकता या कोई हैक वगैरह नहीं कर सकता है, ठीक है, ये बात होती है। नेक्स्ट है फ्लैट वर्सेस रिलेशनल डेटाबेस। अब फ्लैट वर्सेस रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं, पहले हम जानते हैं फ्लैट डेटाबेस होता क्या है। व्हेन ऑल द डेटा इज स्टोर्ड इन वन फाइल देन सच अ डेटाबेस इज कॉल्ड फ्लैट डेटाबेस। यानी कोई डेटा है सिर्फ एक ही फाइल में स्टोर्ड हुआ है, उसको हम बोलते हैं फ्लैट डेटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स that are linked via common fields then such a database is called relational database। यानी ऐसा डेटा जो मल्टीपल टेबल्स में लिखे गए हैं या उसको स्टोर किया गया है और उसको लिंक किया गया है किसी दूसरे फील्ड से, तो उस तरह के डेटा को हम लोग रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, बेस, ओरेकल, माइस्क्यूएल, ठीक है, ये सारे क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं। अब यहाँ बात आती है बेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ .org, यानी ओपन ऑफिस में क्या होता है, एक इसमें डेटाबेस रहता है जिसका नाम रहता है बेस, ठीक है। तो बेस क्या है, बेसिकली वो भी एक तरह का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि उसका यूज करके क्या किया जाता है, किसी भी फाइल को या रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है डेटाबेस में, ठीक है। और यहाँ पे बेस का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .odb, जो हम लोग इस सॉफ्टवेयर में यूज करने वाले हैं ओपन ऑफिस में। अब यहाँ पे जो डेटा है, ठीक है, बेस और फॉलोइंग फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं बेस में। पहला है उसमें टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो, क्यूरीज क्रिएट कर सकते हो और रिपोर्ट्स भी आप तैयार कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब टेबल्स क्या होते हैं, हालांकि आपको देख कर पता चला होगा टेबल्स, यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या हैं, टेबल्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पर टेबल्स क्या होते हैं, टू स्टोर योर डेटा यू कैन क्रिएट वन टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू ट्रैक। यानी क्या होता है, आप किसी भी टेबल में क्या करते हो, डेटा को स्टोर करते हो और लिखते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं टेबल। कंपोनेंट ऑफ अ टेबल, अब क्या क्या कंपोनेंट होते हैं टेबल्स के, ठीक है। पहला होता है डेटा आइटम, फील्ड होता है, एट्रीब्यूट होता है, रिकॉर्ड होता है, ठीक है। डेटा आइटम क्या होते हैं, a data item is the smallest unit of name data. It may consist of any number of bit और bytes, ठीक है। डेटा आइटम्स क्या होते हैं, वह सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उस डेटा के, ठीक है।
अब रिकॉर्ड क्या होते हैं बेसिकली? अ रिकॉर्ड इज ए नेम कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स विच रिप्रेजेंट अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। रिकॉर्ड क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट हमें जानकारी देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। टेबल्स क्या होता है? टेबल इज अ नेम कलेक्शन ऑफ ऑल ऑकरेंसेस ऑफ गिवन टाइप्स ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड्स। टेबल्स में क्या होता है? डिफरेंट तरह का हम लोग रिकॉर्ड्स को रखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी क्यों बोलते हैं? इसलिए जो इस वाले टेबल में जो भी डेटा लिखा हुआ गया है वो क्या है? यूनिक है, अलग है एक दूसरे से, उसको बोलते हैं प्राइमरी की। अब फील्ड किसको बोलते हैं? फील्ड, फर्स्ट नेम, सर नेम, ठीक है, सेल्समैन, टारगेट, ये सारी चीज़ें क्या हैं? फील्ड नेम है, ठीक है। रिकॉर्ड किसको बोलेंगे? रिकॉर्ड यहाँ पर रिकॉर्ड किसको बोलेंगे? यहाँ पर 20,000 लिखा हुआ है, 22,000 लिखा है, कुमार लिखा हुआ है, सुभाष लिखा हुआ है, यसो 09, ये क्या है? ये सारे चीज़ क्या है? रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। टाइप्स ऑफ कीज इन अ टेबल। टेबल में कितने तरह के कीज होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्राइमरी कीज। प्राइमरी की क्या होता है? अ प्राइमरी की इज अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। प्राइमरी की का मतलब यही होता है कि ऐसा फील्ड या ऐसा फील्ड जिसमें क्या हो, जितने भी डेटा हो यूनिक है, जैसे कि 1 2 3 4 5, अब 5 तक है, तो 2 तरह के डेटा जो हैं सेम नहीं है इसमें, ठीक है, यूनिक है, अलग है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी की, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोजिट की। अब कंपोजिट की क्या होता है? बेसिकली समटाइम अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड वैल्यू इज अ यूनिक इन अ टेबल। कभी कभार क्या होता है, जो फील्ड वैल्यू होता है, कभी कभार क्या होता है, दो फील्ड वैल्यू क्या होते हैं? यूनिक होते हैं, अलग होते हैं टेबल में, ठीक है। तो उसको बोल देंगे हम लोग कंपोजिट प्राइमरी की, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो डेटा है, ठीक है, और ये जो डेटा है वो क्या है? एक दूसरे में क्या है? यूनिक है, अलग है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी या कंपोजिट की। अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या होता है? इन अ टेबल देयर में बी मोर देन वन फील्ड हैविंग यूनिक वैल्यू फॉर ईच रो। यानी एक ही टेबल में दो जो रो है, ठीक है, जो 2 रो है उसमें क्या है? यूनिक डेटा है, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट की, ठीक है। कैंडिडेट की क्या होता है? प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की टुगेदर कॉल द कैंडिडेट की। जब प्राइमरी की हो एक ही टेबल में और कैंडिडेट की भी हो, तो उसको हम लोग प्राइमरी की हो और अल्टरनेट की हो तो उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। अब फॉरेन की क्या होता है? समटाइम्स इन अ टेबल यू हैव अ फील्ड विच इज़ नॉट द प्राइमरी की इन अ टेबल बट इट इज़ अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल, ठीक है। अगर किसी टेबल में, ठीक है, क्या होता है, फील्ड जो है प्राइमरी की नहीं है, लेकिन जो दूसरे टेबल में क्या है वो प्राइमरी की है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन की, ठीक है। क्यूरीज। क्यूरीज क्या होता है? बेसिकली टू फाइंड द रिट्रीव जस्ट द डेटा दैट मीट्स कंडीशंस दैट यू स्पेसिफाई इंक्लूडिंग डेटा फ्रॉम द मल्टीपल टेबल्स। यानी क्यूरीज क्या होता है? किसी भी डेटा को, ठीक है, रिट्रीव करना, यानी रिसीव करना या पाना या उसको अपने सामने लाना। जैसे कि अगर किसी भी डेटा को, आपको कोई रिकॉर्ड है, ठीक है, 1000 लोगों का रिकॉर्ड है, आप किसी एक पार्टिकुलर लोगों का, ठीक है, रिकॉर्ड आप अपने सामने लाना चाहते हो, तो क्या करोगे? उसके लिए आप क्वेरी लिखोगे कि हाँ इस रो में, ठीक है, इस नाम का जो डेटा है उसे मुझे चाहिए, ठीक है। तो उस तरह के क्वेरी लिखोगे। जब क्वेरी लिखोगे तो वो सामने आ जाती है। क्वेरी क्या होती है? बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जो कि वो फिल्टर करके डेटा को आपके सामने दिखाता है। फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स आपको जानते ही होंगे। बेसिकली आप यहाँ पर देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स। बेसिकली फॉर्म्स क्या होते हैं? जब फॉर्म्स होते हैं यहाँ से डायरेक्टली आप अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है, फॉर्म के थ्रू। रिपोर्ट्स क्या होते हैं? रिपोर्ट्स ऐसा चीज़ होता है जो कि लास्ट में सबसे किया जाता है। जैसे कि आपका पूरा जो रिकॉर्ड है, ठीक है, वो तैयार हो चुका है और उसका आप प्रिंट आउट लेना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग रिपोर्ट को तैयार करते हैं। डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस। डेटाबेस को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है? बेसिकली सबसे पहला स्टेप जो है, डिटरमाइन द पर्पज ऑफ योर डेटाबेस। मतलब कि आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जो डेटाबेस का पर्पज क्या है, किस चीज़ के बारे में मतलब किस चीज़ के रिकॉर्ड के बारे में बताना चाहते हैं, किसी स्टॉक के बारे में बताना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, या किसी मार्केटिंग के बारे में बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पर्पज डिफाइन करना पड़ेगा। डिटरमाइन टेबल्स यूनिट, यानी कितने टेबल्स आपको नीड हैं, आपको डेटा को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए, वो भी डिटरमाइन करना पड़ेगा।
डिटरमाइन द फील्ड यू नीड, मतलब क्या क्या फील्ड आपको चाहिए, किस तरह का फील्ड चाहिए आपको, वो भी क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। जैसे कि पहला हो गया, ठीक है, सीरियल नंबर हो जाएगा फील्ड, ठीक है, नाम है तो नेम हो जाएगा, एड्रेस है तो एड्रेस हो जाएगा, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर हो जाएगा। तो ये सर क्या है, फील्ड आपको पहले से तैयार करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द फील्ड और फील्ड विथ यूनिक वैल्यू इन ईच रिकॉर्ड, ठीक है, आपको यूनिक वैल्यू रखना पड़ेगा क्योंकि प्राइमरी की के लिए आपको यूनिक की रखना पड़ेगा। डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, आपको रिलेशनशिप भी रखना पड़ेगा टेबल्स के बीच में। रिफाइन योर डिज़ाइंस, किस तरह से आपको डिज़ाइन चाहिए। इंटर डेटा एंड क्रिएट द अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद से आप क्या करते हो, उसमें अपना डेटा को इंटर करते हो और अपना डेटाबेस डिज़ाइन करते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, आपका जो एक्सरसाइज है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिसको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट है, ठीक है, इस चैप्टर का। व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा इनकंसिस्टेंसी, मैंने पहले ही बता दिया आपको। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।